दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिंदू के पक्ष में ये फैसला सुनाया है। और बड़ी खबर इस वक्त भोजशाला पर हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाते हुए भोजशाला को मंदिर करार दिया है। हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया है। लंबे समय से ये विवाद चल रहा था और ऐसे में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और ऐसे में भोजशाला मंदिर है, आज ये क्लियर हो गया है। धार भोजशाला पर एमपी हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे मंदिर करार दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया है। ये हिंदू पक्ष और जिस तरह से मुस्लिम पक्ष के बीच ये विवाद चल रहा था, भोजशाला पर फाइनल फैसला आ चुका है। ये फैसला पहले सुरक्षित रख लिया गया था और ऐसे में अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह से ही भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आज भी नमाज हुई सर वहाँ पर? ये आज आखिरी दिन था, क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया। वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। मुस्लिम पक्ष का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है उस पर? नहीं, कोई अधिकार नहीं है। और मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और अल्टरनेट लैंड देने के लिए धार के अंदर कहीं भी सरकार उसको कंसिडर करे। अल्टरनेट लैंड दी जाएगी? नहीं, कोर्ट ने ये कहा है, जो कोर्ट का वर्ड है मैं वो बता रहा हूँ कि अल्टरनेट लैंड के लिए वो प्रत्यावेदन देंगे, चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से, चाहे मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, और फिर उसको सरकार कंसिडर करे। राम मंदिर में किया गया था उसी जी सर, कोर्ट ने ये कहा है। देखिए, जो कोर्ट की वर्ड से मैं वो बता रहा हूँ। मस्जिद के लिए मतलब अलग जगह दी जाएगी? उन्होंने कहा दी जाएगी नहीं, अगर मांग की जाती है तो सरकार उसको कंसिडर करेगी, ये कहा है। कितने पेज का सर ये डिसीजन है? और ये तो अब अपलोड होगा तो पता चलेगा, पर काफी बल्कि ये ऑर्डर है। और जो हमारी मूल मांग थी कि ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, उसको कोर्ट ने पूरा हमारे सारे आर्गुमेंट्स को माना है और उसको अलाउ किया। भारत माता की सर। तो भोजशाला विवाद पर यह फैसला आ चुका है और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर ये महा फैसला सुनाया है। भोजशाला अब हिंदू मंदिर है, वहां पर एक सरस्वती स्कूल होने की बात भी यहां पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कबूल की है। दरअसल 5 याचिकाएं इसमें लगाई गई थी और एक रिट अपील पर 6 अप्रैल से नियमित सुनवाई हुई थी, जिस संबंध में सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने 12 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। और इस मामले में जुड़े वकीलों ने यह बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा बहुत जल्द वाद सूची में भोजशाला विवाद को लेकर दायर सभी 6 मुकदमों में निर्णय सुनाने का जिक्र किया गया था, जो पिछली सुनवाई थी। कानूनी प्रावधानों की जटिलताओं के साथ साथ हजारों दस्तावेजों की पृष्ठभूमि की जांच हुई, उसको लेकर सुनवाई हुई, जिस दौरान हिंदू, मुस्लिम और जैन समुदायों के अपने अपने दावे थे। और ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने विस्तृत दलीलें पेश की थी और अब सभी समुदायों ने अपने अपने लोगों के लिए उपासना का विशेष अधिकार यहां पर इसकी मांग की थी। स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई द्वारा संरक्षित है। यहां पर एएसआई अभी पूरी तरह से इसको संरक्षित रखे हुए है। और धार की भोजशाला को हिंदू समुदाय ने वाग देवी यानी कि देवी सरस्वती का मंदिर माना है।
सरस्वती स्कूल यहां पर इसे माना गया है। मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताती है। तो वहीं जैन समुदाय का भी अपना एक दावा था, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने विवादित परिसर में मध्यकालीन जैन मंदिर और गुरुकुल होने का दावा किया था। ऐसे में इन सभी पक्षों को सुनते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह बड़ा निर्णय सुनाया है और अब इस भोजशाला को मंदिर करार दिया है। हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला है और ऐसे में 12 मई की जो सुनवाई थी उस दौरान ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और अब भोजशाला को मंदिर करार दिया जा चुका है। ये बड़ा निर्णय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से सामने आया है। और पूरे आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आज भी नमाज हुई सर वहाँ पर? ये आज आखिरी दिन था, क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया। वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को एक कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम यहाँ पर किए गए ताकि किसी भी अप्रिय घटना से इस फैसले के बाद बचा जा सके, किसी भी तरह का कोई वाद विवाद यहाँ पर ना हो। भोजशाला को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंदिर करार दिया है और ऐसे में भोजशाला हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला। इस बीच मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां भोजशाला को मंदिर करार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया है, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा यहां पर टाइट कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह का विवाद यहां पर उत्पन्न ना हो, स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी बयान सामने आ चुका है। मुस्लिम पक्ष का यह मानना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस निर्णय को लेकर। तो बहुत रेखा बनानी है। तो कोर्ट ने एएसआई की जो आप लोग सुबह से कह रहे हैं की फैक्टर है, एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट है वो सबसे बड़ा की फैक्टर होगा, क्या उसी के आधार पर दिया है फैसला? बिल्कुल सही है। एएसआई की जो रिपोर्ट थी उसको आधार मानते हुए माननीय न्यायालय ने आदेश करा है और मुझे लगता है कि ये धार के हिंदू समाज की या धार के लिए या मध्य प्रदेश की अयोध्या कहे जाने वाले धार शहर के लिए इतिहास या स्वर्णिम दिन है। ऐतिहासिक फैसला। कितने साल की लड़ाई है? देखिए ये सदियों की लड़ाई है। मुझे लगता है कि धार के कई लोगों ने अपनी जवानी यहाँ खपा दी, 3 लोग यहाँ शहीद हुए और मैं सबसे ऊपर ये बात मानता हूँ कि ये हार और जीत की लड़ाई नहीं थी, ये सभ्यताओं को बचाने की और हमारी सांस्कृतिक पुनर्धरोहर की को बचाने की लड़ाई थी, जो मुझे लगता है कि वाग देवी ने आज जो है न्यायालय की जिह्वा पर बैठकर और हिंदू समाज का मार्ग प्रशस्त करा है। आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी वही सबसे बड़ा की फैक्टर साबित हुई है। लगातार इस वक्त हम हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है और कुलदीप तिवारी से बात करेंगे। कुलदीप तिवारी इसके जो है मुख्य याचिकाकर्ता जो है वो कुलदीप तिवारी थे। कुलदीप तिवारी से भी लगातार इसलिए जो है उन्होंने कोर्ट ने कहा हुआ है कि वो हिंदू मंदिर के तरीके से उसको डील किया जाए और माता वाग्देवी की मूर्ति को लाकर के वहाँ स्थापित किया जाए, ऐसा गवर्नमेंट 2022 से ये लड़ाई लड़ रहा है, आप कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। क्या कहेंगे आज इस तरीके से पूरा फैसला? आज बहुत मन प्रसन्न है, सत्य की विजय हुई है, बहुत
बहुत मन प्रसन्न है। और आज जो हमारा विश्वास जो न्यायिक प्रणाली पे, जो ASI पे, गवर्नमेंट एजेंसी पे जो हमने विश्वास पहले जताया था, फैसला आने के पहले जताया था, वो विश्वास आज हमारा प्रमाणित हो चुका है। और आज सरस्वती माता की प्रतिमा अभी फैसला आने के बिल्कुल, यहाँ जल्द ही एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा और माँ सरस्वती की प्रतिमा को पूरे सरस्वती मैया की आज सनातन का जो अपमान करने वालों के मुंह पे एक बहुत बड़ा जूता पड़ा है। जिस तरीके से अयोध्या को सरस्वती की प्रतिमा आपके हाथ में है, लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। मैं माँ सरस्वती के चरणों में कोटिशय नमन करता हूँ। और ये माता सरस्वती, माता वाग्देवी की ही कृपा है, उन्हीं का मार्गदर्शन है, जिसके कारण हम इस लड़ाई को लड़े और जीत हासिल करी हमने। और 2 मई 2022 को यह याचिका लखनऊ से आकर के हमने यहाँ दाखिल की थी। माता वाग्देवी की ही प्रेरणा थी। माता वाग्देवी की प्रेरणा से मुझको इंदौर बुलाया गया था, धार बुलाया गया था। और माता वाग्देवी अगर मुझको न बुलाती तो लखनऊ से यहाँ मेरा आने का कोई औचित्य नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुबह से खुद भावुक हूँ और प्रसन्नता भी है। ये आंसू प्रसन्नता के आंसू हैं कि जो सदियों से हिंदू समाज जो संघर्ष करता रहा है, कई सारे लोगों ने गोलियां खाई हैं, कई लोगों को मुकदमे हुए हैं, कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, कई लोगों ने अपना जीवन खपा दिया इस संघर्ष को करते करते। आज उन सबके की भावनाओं को, सबके संघर्ष को सफलता मिली हुई है। ये केवल कुलदीप तिवारी या किसी एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, ये संपूर्ण सनातन समाज की सफलता है। ये धार के उन आंदोलनकारियों की सफलता है जो धार में लंबे समय से आंदोलन करते आए। ये हमारे साथ के सभी याचिकाकर्ताओं की सफलता है। ये हमारे साथ के सभी अधिवक्ताओं की सफलता है जिन्होंने हमारे पक्ष को दोनों याचिकाओं में हमारे पक्ष को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा। तो आज हम बहुत प्रसन्न हैं, सत्य की विजय हुई है और इसी का हमको विश्वास था। माता रानी की कृपा है। ये मूर्ति माता रानी की हम भोजशाला में एक दिन जरूर 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 स्थापित करेंगे। यहाँ से क्या आप लोग धार भी जाएंगे? हाँ बिल्कुल। अब तो प्रश्न, अरे धार भोजशाला माता सरस्वती की भूमि है, अगर उस रज को प्रणाम न करें, उनके चरणों में प्रणाम न करें तो फिर फायदा ही क्या इस फैसले का। हम जरूर जाएंगे वहाँ पर। आज निर्णय हो गया है, आज आप लोगों के पक्ष में निर्णय आ गया है, आपके हाथ में प्रतिमा है, आप लोग यहाँ से क्या धार जाएंगे? आगे की क्या रणनीति? हाँ बिल्कुल, हम धार जाएंगे। धार में जाकर के माता वाग्देवी की, माता सरस्वती की भूमि को प्रणाम करेंगे, महाराजा भोज की भूमि को प्रणाम करेंगे। हमारे लिए ये एक आस्था का विषय नहीं बल्कि हिंदू गौरव, भारतीय संस्कृति का विषय है और समस्त सनातनी समाज, पूरे विश्व के सनातनी समाज के गौरव का विषय है। जिस प्रकार हमारे लिए अयोध्या महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार हमारे लिए काशी ज्ञानवापी महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से हमारे लिए कृष्ण जन्मभूमि महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से हमारे लिए भोजशाला भी महत्वपूर्ण है। और भोजशाला में माता सरस्वती का प्राकट्य स्थल कहा जाता है। आज हम जाकर के भोजशाला की धरती को प्रणाम करेंगे। पहले भी गए हैं, अब भी जाएंगे, हर बार जाएंगे और मंदिर बनाएंगे वहां पर। देखिए, और एक तस्वीर हम आपको कुछ और भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो हाई कोर्ट के बाहर की जो सुरक्षा, हाई कोर्ट के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एडिशनल DCP राम स्नेही मिश्रा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सिक्योरिटी जो है हाई कोर्ट की बढ़ा दी गई है और जिस तरीके से इस भोजशाला धार्मिक स्वरूप को निर्णय आया उसके बाद से पुलिस का मूवमेंट भी यहाँ पे बढ़ चुका है। तस्वीर दिखा रहे हैं, एडिशनल DCP अपने फोर्स के साथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ हाई कोर्ट के बाहर जो है वो सेलिब्रेशन भी शुरू हो चुका है, जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि अधिकांश जो कार्यकर्ता है भावुक है। तो दूसरी तरफ की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि गेट नंबर 3 पर एडिशनल DCP राम स्नेही मिश्रा नजर आ रहे हैं। उनके साथ में पूरी पुलिस की टीम है, यानी हाई कोर्ट की जो सुरक्षा है उसको पूरी तरीके से बढ़ा दिया गया है। और देखिए, लगातार हम तस्वीरें हाई कोर्ट से दिखा रहे हैं और हाई कोर्ट ने आज जो कुछ फैसला सुना है उसके बाद बाहर जो है धार भोजशाला से जो जुड़े हुए कार्यकर्ता है वो जश्न मना रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी आंखों में आंसू है। उनका कहना है कि प्रतिबल आज हिंदू समाज में बहुत बड़ा फैसला है और हम इसका बहुत स्वागत करते हैं। आप हिंदू पक्ष की तरफ से थे, आपने दलील दी थी, दावे किए थे। बिल्कुल, भोजशाला को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, उसका प्रत्येक खंबा बोलता है कि ये भोजशाला है और आज न्यायालय ने उस पर मोहर लगाई है और ये हमारा हिंदू मंदिर है। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? अभी फिलहाल में आज शाम को प्रत्येक घरों पर दीप जलाकर भगवा पताका लगाकर विजय मनाई जाएगी। वहीं जाएंगे गौशाला मंदिर में? बिल्कुल जाएंगे। आज जिस तरह से अब मंगलवार और शुक्रवार का जो दिन होता था, क्या शुक्रवार का दिन अब हट जाएगा? अब सिर्फ मंगलवार सत्याग्रह होगा। आपने बताया था सुबह की कई सारे सबूत थे आप लोगों के पास। बिल्कुल, भोजशाला की मुक्ति के लिए प्रत्येक संघर्षशील था और आज उसका परिणाम आया तो हमने खुद ही है।
गया। देखिए सुमित जी है, ये विगत कई वर्षों बताइए। ये खुशी ये हिंदू समाज के लिए विशेष सर्वोच्च जो उच्च न्यायालय ने जो आदेश सुनाया उसका हम स्वागत करते हैं। और धार में दीपों के साथ होगी दीपावली, ऐसी दीपावली की तरह मनाया जाएगा। इस खुशियों का त्योहार है, इसलिए यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है, लोग यहाँ माहौल पर हाँ। विगत कई वर्षों से जो परिणाम है, जो अंदर तथ्य थे वो हिंदू समाज के थे, वो नजर आ रहे थे और वो 90 दिन के सर्वे में उच्च न्यायालय ने उसको माना है। इसलिए उसका जो आदेश आया उसका हम पालन करेंगे और उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। यहाँ पर लोग अति देखिए खुशी है इनको, क्योंकि एक लंबा संघर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा था और इसी संघर्ष का नतीजा है कि फैसला हिंदू पक्ष के पास आया है और इसीलिए यहाँ पर ये खुशी इनकी तरफ से जताई जा रही है। 143 जारी जो पहले 144 होती थी